हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। अगर आप बिहार शिक्षा की तैयारी करते हैं, खास तौर पे प्राथमिक लेवल यानी पहली से पाँचवीं के लिए आप तैयारी करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक किरण पब्लिकेशन की आपकी बुक है जिसमें 20 प्रेस्टिक सेट दिए हुए हैं और एससीईआरटी द्वारा संचालित पुस्तकों का आप देखेंगे लेसन वाइज इसमें एमसीक्यू यानी प्रश्नोत्तरी दिया हुआ है। तो ये आपके लिए काफ़ी बुक अच्छी रहेगी, आपको तैयारी को अच्छा आयाम देगी। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं की है तो फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं, या आप पास की किसी भी दुकान पे, किसी भी बुक शॉप पे वहाँ से भी जाके खरीद सकते हैं। ये हर शॉप पे आपकी उपलब्ध है। आप देखेंगे ये 30 मई को बीपीएससी द्वारा घोषित नवीनतम पाठ्यक्रम एससीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी को बेस्ड रख के ये बनाया गया है। उसके बाद आइए नीचे देखते हैं। इसमें नीचे देखेंगे तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें देख सकते हैं कि इस पुस्तक में आपको क्या क्या मिलेगा। आप देखेंगे प्राथमिक गणित मिलेगा, सामान्य जागरूकता मिलेगा आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भूगोल एवं पर्यावरण। आपके कुल प्रश्न 120 होंगे। आपके कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी, कुल अंक 120 होंगे। आपकी अवधि आप देखेंगे 2 ही घंटे समय आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले आप देखेंगे एससीईआरटी द्वारा आप देख सकते हैं इसमें कक्षा 4 एवं 5 के लिए प्रकाशित पर्यावरण हम, यानी कक्षा 4 और 5 में जो पुस्तक चलती है जिसका नाम आप देखेंगे पर्यावरण हम है। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर है या कौन कौन से उसमें एमसीक्यू दिया हुआ है, उन्हीं एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। तो ये चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कक्षा 4 में पर्यावरण हम लोग जो पुस्तक चलती है, पहले अध्याय की बात करें तो पहला अध्याय है आपका हम रंग बिरंगे खिलते फूल। तो इसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो भी आइए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे आपसे इसमें बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल है। नॉर्मल सा प्रश्न है, आपको ऑप्शन देख के बताना है। पहला आपका गुलाब, घर, कद्दू, भिंडी। तो आप देखेंगे इसमें गुलाब आपका फूल है तो पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा प्रश्न, गुलाब का रंग कैसा होता है, आपसे ये पूछा है। पीला, उजाला, आपका लाल। तो आप देखेंगे गुलाब इन सभी रंगों में पाया जाता है, तो इस प्रकार से इसमें ये विकल्प हो जाएगा। इसके बाद आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं, तीसरे प्रश्न में। तो तीसरे प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, आपको ये बताना है। 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। तो आप देखेंगे 7 होता है, तो इस प्रकार से इसमें आपका ये सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न में देखेंगे इनमें से कौन सा दिन में खिलने वाला फूल है, तो आपको ये बताना है गेंदा, गुड़हल, जूही, चंपा। तो आप देखेंगे गेंदा का जो फूल होता है वो दिन में खिलता है, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा रात में खिलने वाला फूल है, आपको ये बताना है गेंदा, रात रानी, कमल, केमलिनी। आपको ये बताना है कौन रात में खिलने वाला फूल है। तो देखेंगे रात की रानी है जो रात में ही खिलती है, तो इस प्रकार से इसमें आपका ये सही हो जाएगा। छठे प्रश्न की बात करें तो इसमें आप देखेंगे आपसे पूछा है सर्दियों में खिलने वाला फूल कौन है, गेंदा, गुलाब, चंपा, पैसी। आपको ये बताना है कौन सर्दियों में खिलता है। तो जो आपका पैसी का पौधा है ये सर्दियों में आपका खिलता है, तो ये हो जाएगा। सातवें प्रश्न में देखेंगे गर्मी में खिलने वाला फूल कौन सा है, सूर्यमुखी, भिंडी, पपीता, पैसी। आपको ये बताना है गर्मी में खिलने वाला फूल के बारे में बताना है, तो सूर्यमुखी है, गर्मियों के दिनों में ये खिलता है। बरसात के मौसम में खिलने वाला पुष्प के बारे में अगर आपसे पूछे तो कौन सा है, तो आप देखेंगे रेन लिली है, ये आपका बरसात के दिनों में खिलता है, इस प्रकार से ये है। उसके बाद आइए इस चैप्टर के अंतिम 2 प्रश्नों को देख लेते हैं। फूलों का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि इत्र बनाने में भी किया जाता है और आपका माला बनाने में भी किया जाता है। फूलों की सब्जी नहीं बनाई जाती है, तो ये आपका दोनों, ये वाला विकल्प चौथा सही हो जाएगा। वह पुष्प जिसका बिना देख के भी सुगंध से पहचाना जा सकता है, आपको वो बताना है कि इन ऑप्शन में दिए हुए में से कौन है। तो आप देखेंगे कि जो रात का रानी का फूल है वो आप सुन के ही बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कक्षा 4 की ये, कक्षा 4 में जो आपकी पर्यावरण की पुस्तक चलती है पर्यावरण हम, उसके और उसमें पहला आपका जो चैप्टर है हम रंग बिरंगे खिलते फूल से, ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बीच में से ही आपके प्रश्न बनेंगे। अगर आप इसको देख लेते हैं तो ये आपका पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आइए ऐसे ही दूसरे चैप्टर को देखते हैं, दूसरे चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और दूसरा आपका चैप्टर क्या है। तो आप देखेंगे कि कोई देते हैं अंडे, कोई देते हैं बच्चे, देता है बच्चा, यही आपका पहला चैप्टर है। कोई देता अंडे, कोई देता बच्चे। तो आइए इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है, आपको ये बताना है। बाघ, शेर, आप देखेंगे कुत्ता, छिपकली। आपको ये बताना है बाघ, शेर, कुत्ता, छिपकली में से कौन आपका अंडे देता है, आपको ये बताना है।
तो इसमें आपका जो छिपकली है आप देखेंगे वही अंडे देती है, बाघ बच्चे देते हैं, शेर और कुत्ता भी। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चे देते हैं, आपको ये बताना है। शेर, शेरनी, छिपकली, मुर्गी, बच्चे कौन देता है आपको ये इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि जो शेरनी है वो आपकी आप देखेंगे बच्चे देती है। तो इस प्रकार से आपका विकल्प इसमें ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगले में देखेंगे एक बार में एक अंडा देने वाला जीव कौन है, आपको ये बताना है। एक बार में एक ही अंडा देने वाला जीव कौन है, तो आप देखेंगे गिलमाट है। इस प्रकार से आपका पहला इसमें सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न में देखेंगे गौरैया अपने बच्चों को कहाँ देती है, आपको ये बताना है। गौरैया अपने बच्चों को कहाँ देती है, आपके ये प्रश्न है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका विकल्प हो जाएगा इसमें चौथा, घोंसले में देती है। आप देखेंगे घर में देती नहीं, मंदिर में नदी होगा नहीं, तो घोंसला आपका हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। पाँचवें में देखेंगे एक बार में एक बच्चा देने वाला जानवर कौन है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि हाथी जो का हथनी ऐसी जानवर है जो एक बार में एक ही अंदर बच्चे देती है। इस प्रकार से इसमें आपका दूसरे चैप्टर का ये प्रश्न है, ये हो जाएगा। उसके बाद आइए छठे प्रश्न को देखते हैं। कौन सा जानवर ये एक बार में से अधिक बच्चे देता है, कौन सा जानवर एक बार में एक से अधिक बच्चे देता है, आपको ये बताना है। खरगोश, हाथी, व्हेल, गाय, आपको इसमें से ये बताना है। तो खरगोश से आप देखेंगे एक से अधिक बच्चे देता है, तो ये आपका ये सही होगा। गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है कि गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है। बछड़ा कहा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है, अगर आपसे प्रश्न बन जाए तो आप देखेंगे कि बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। तो ये देखेंगे ये आपका दूसरा चैप्टर था जो आपकी कक्षा 4 में पुस्तक लगती है पर्यावरण हम SCERT द्वारा। तो उसमें अगर दूसरे चैप्टर की बात करें तो कोई देता अंडे कोई देता बच्चे के अंतर्गत यही महत्वपूर्ण आपके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए ऐसे ही तीसरे चैप्टर को देखते हैं। तो तीसरा चैप्टर देखेंगे हड़बड़ में गड़बड़, आपका तीसरा चैप्टर का नाम है। तो तीसरा चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। खरगोश क्या खाना पसंद करता है, अगर आपसे ये प्रश्न बन जाए तो खरगोश आप देखेंगे हरी घास भी खाता है, गाजर भी खाता है। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प यानी इसमें दोनों सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं, आपको ये बताना है कि किसके कान बाहर दिखाई देते हैं। तो आप देखेंगे कि खरगोश के जो कान होते हैं वो आपको बाहर दिखाई देते हैं, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर नहीं होते हैं, आपको ये बताना है। तो जो सांप के कान होते हैं वो आपके बाहर नहीं होते हैं, आप ये ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही अगले चौथे प्रश्न को देखें। तो निम्नलिखित में से किस जीव के पंख होते हैं, आपको ये बताना है कि किस जीव के पंख होते हैं। तो आप देखेंगे कि मोर के ही पंख होते हैं, तो ये आपका विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से किस जीव को पालतू बनाया जा सकता है, तो इसमें आप देखेंगे कि आपका गाय को पालतू बनाया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लोमड़ी के कान कैसे होते हैं, आपको ये बताना है। तो लोमड़ी के कान आप देखेंगे आपके बाहर की ओर होते हैं, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये तीसरा चैप्टर है पर्यावरण हम कक्षा 4 के अंतर्गत हड़बड़ में गड़बड़। तो ये महत्वपूर्ण 3 चैप्टरों को हमने इस वीडियो में आपको करा दिया है, जो आपकी SCERT द्वारा कक्षा 4 में पुस्तक लगती है पर्यावरण हम, उसके अंतर्गत। इसका अगला वाला पाठ का वीडियो हम आगे के वीडियो में बता देंगे आपको। तो कैसी लगी वीडियो, और हाँ इस किताब का हम सारा आपका जो मॉडल पेपर है प्रेस्टिक सेट है वो भी कराएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।